Good evening to all and welcome to the platform of Ace Defense। से हैं आप लोग सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई बिलीव मैंने माउंटेन वैली विंस आपको करा दिया था। ठीक है, एज आई यूजुअली से कि भैया आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में जो भी है आप उसमें बताइएगा। ठीक है, बाकी किसी को सेल्फ करना है तो आई वुड रिकमेंड देम टू गो फॉर द एनसीईआरटीज। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटीज फॉलो कीजिए 11th और 12th की, मतलब इजी है उसके बाद। ठीक है, तो मैंने आपको माउंटेन वैलीज और ये वैली विंड्स वगैरह करा दिया था। उसके बाद है आपका टर्जरी विंड्स। ओके, टर्जरी विंड्स करा दिया था क्या मैंने? आई थिंक करा दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, इसमें बता देता हूँ एक बार फिर से। देखो, टर्जरी विंड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके लोकल प्रेशर ग्रेडियंट्स जो चेंज होते हैं ना, हम उसके बोलते हैं। जो रीजनल जो भी जगह है उस हिसाब से जो चेंज होता है वहां पे हम देखेंगे। तो अब देखो, इसका देख लो। टर्जरी विंड्स फॉर्म ड्यू टू द प्रेशर विच डेवलप ऑन अ लोकल स्केल लेवल। ठीक है ना, लोकल जो भी आपके लेवल पे होता है तो होंगे, वो डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वहाँ का टोपोग्राफिकल क्या है। तो वहाँ से जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी जनरेट होती है, जो लोकल विंड्स होती है, वहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, अब पहले बात करेंगे हम लोग नॉर्थ अमेरिकन लोकल विंड्स की ना। तो एनएकी में देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में कौन सी लोकल विंड्स है। तो पहली बात है चिनूक। अगर आपको पता हो तो चिनूक क्या है, एक हेलीकॉप्टर भी है। ठीक है ना, ये हेलीकॉप्टर है, तो ये यूएसए का हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है। आई बिलीव अटैक नहीं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है चिनूक। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। और इंडिया के पास भी है चिनूक। चिनूक हो गया, अपाचे हो गया। ठीक है, ये है। तो कंपनी कौन सा बनाता है आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिए, आपके स्नो ईटर है, रॉकी माउंटेन्स में होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स चेंज में करा दूंगा आपको। ब्लिजर्ड्स हैं, ब्लिजर्ड कोल्ड विंड्स होते हैं, ये आपका साइबेरिया रीजन में भी दिखेंगे आपको, यूएस में भी दिखेंगे, कनाडा में दिखेंगे। इनमें ना काफी तूफान आता है इसमें ना। तो ये मतलब मोस्ट इनफेमस है आई वुड से। काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उस एरिया में। के बाद देखते हैं हम नॉर्ते हो गया। ठीक है, ये भी आपके कोल्ड विंड्स हैं। सेंटा आना हो गया, दीज आर वार्म विंड्स। ध्यान रखना आपका, सेंटा आना क्या है, वार्म वार्म विंड्स हैं। और इनको हम नॉर्दर भी बोलते हैं, नॉर्दर भी बोलते हैं। और आपकी मोहावे डेजर्ट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पता है, सीडीएस का क्वेश्चन मुझे याद है। मोहावे क्या है? मुजावे मतलब मोहावे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मोहावे है। तो मोहावे क्या है? मोहावे एक्चुअल में डेजर्ट है आपका। यूनाइटेड स्टेट्स में मोहावे हो गया, हुआ हो गया ना। कई सारे डेजर्ट है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जब भी वो वाला चैप्टर आएगा। साउथ अमेरिका में बात करें, पेम्पेरो। पेम्पोरे आपका अर्जेंटीना है, उरुग्वे में है। ठीक है ना। जोंडा हो गया, जोंडा आपके कहाँ पे आते थे? कोल्ड विंड से ध्यान रखना है। पेम्पेरो जोंडा आपके क्या है, वार्म एंड ड्राई विंड जो भी आपके उरुग्वे रीजन में मिलते हैं आपको। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीकन में। देखो, सिरोको हो गया। सिरोको, यार क्या हो गया इसमें, टच पैड में। हाँ, सिरोको को में देखते हैं। ठीक है, हाँ। सिरोको ब्लड रेन के, हाँ इसको ध्यान रखना, ब्लड रेन से ही आपका पीवाईक्यू था, ये वाला पूछा गया है। एंड सिरोको किस एरिया में है, आपको एक बार पूछा गया था कि सिरोको किस में था। मोरक्को में रीजन है जो, तो जहाँ का ऊपर वाला रीजन है, जो अफ्रीका का नदर्न पार्ट है, वहां पे आपको ज्यादा दिखेगा। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है। सदर्न यूरोप हो गया, नदर्न अफ्रीका हो गया। ब्लू नदर्न डायरेक्शन ऑफ द सहारन डेजर्ट। और आपका जो आपका सदर्न यूरोप हो गया। हामसीन बात करते हैं, तो हामसीन का ध्यान रखना है, हॉट है। हॉट है ये। और ये आपका ईस्टर्न आपका अफ्रीका, सेंट्रल टू ईस्टर्न अफ्रीका में आती है। पेरिफेरल पेरिफेरल में दिखेगा। कहाँ गया सेंट्रल, कह रहा हूँ। नदर्न अफ्रीका हो गया, तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन हो गया। हरमातर है। अच्छा, यहाँ पे एक बार पूछा गया था खामसिन कहाँ पे, तो इजिप्ट में काफी प्रेवलेंट है ये। हरमातन हो गया। हरवाटन आपकी हॉट हुई, अभी भी सारे सहारा में तो हॉट है। ठीक है ना, सहारन, ये सहारा जो आपका रेगिस्तान है वहां पे आता है। फिर बर्ग हो गया, बर्ग भी आपकी ड्राइव में कालाहारी डेजर्ट है, तो वहां पे आती है। यूरोप में बात करते हैं, यूरोप में फोन या फाइन जो भी बोलो उसको। ठीक है, ये है ना। तो ये स्विट्जरलैंड एल्प्स में, ये आपके एल्प्स माउंटेन में है स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, ये स्विट्जरलैंड एल्प्स हो गई। ठीक है, कैटाबेटिक विंड है ये। मिस्ट्रल क्या है? मिस्ट्रल भी आपकी कोल्ड विंड है। ठीक है, एल्प्स ये भी एल्प्स से आते हैं भाई। फ्रेंच साइड के जो एल्प्स है ना, उस साइड के, ये फ्रांस साइड के जो एल्प्स है ना, वहाँ पे है। लेवांते हो गया। ठीक है, लेवांते हो गया, लेवांतर भी बोलते हैं इसको कई जगह। तो स्पेन में है, स्पेन में स्पेशली मैं बता दूं आपको, जिब्राल्टर रीजन। स्पेन में रीजन है जिब्राल्टर। GIBRALT, जिब्राल्टर रीजन में काफी प्रॉब्लम प्रेवलेंट है। बोरा हो गया, बोरा आ रही और कोल्ड ये भी है, ये एड्रियाटिक सी है आपका, वहाँ पे है। AD, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना, तो मैंने PYQ के फॉर्म में मुझे याद है ये मैंने रटे हुए हैं अपने टाइम पे, एड्रियाटिक सी। ठीक है, और ये देखो रट लेना, अगर किसी को थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो थोड़ी इमेजेस देखो कहाँ पे क्या रीजन है, वहां पे हो गया। एशियन की बात करते हैं, काका काका बुरान है।
ठीक है ना, काका बुरान हो गया, ये ब्लैक स्टॉर्म बोला जाता है इसको, ठीक है, डस्टी रीजन है, हाँ इसमें देख लीजिए। उसके बाद बुरान होती है, बुरान आपकी हॉट एंड ड्राई रहती है। ये सेंट्रल अक्रॉस ईस्टर्न एशिया रेत में उसमें हो गया, सिमूम हो गया अरेबियन डेजर्ट में हो गया, लू आपके इंडिया पाकिस्तान में होगी, योम आपका जापान में हो गया, ब्रिक फील्डर आपका ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऐसी सदर्न ब्लास्टर्स भी बोलते हैं ना, सदर्न ब्लास्टर्स। सदर्न सदरली ब्लस्टर्स बोलते हैं, ब्लस्टर्स ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। दीज आर कोल्ड, देखो ये वाले हॉट हैं और ये आपके कौन से हैं, कोल्ड विंड्स है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। अब बात करेंगे एयर मासेस का। एयर मासेस का मैंने ब्रीफली आपको मैं एक टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ एयर मासेस, पर अब यहाँ पे थोड़ा सा और डीप में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो एयर मासेस क्या होता है कि देखो सिंपल सी चीज है, किसी भी जगह पर अगर एयर बहुत टाइम तक के लिए रहती है तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक उसकी है ना, उसकी प्रॉपर्टीज है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वैसा बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेगिस्तान वाला में कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत गर्म है, वहां एयर रहती है, तो वो भी एयर भी कैसा वार्म हो जाएगी। ठंडी जगह पर है तो एयर भी ठंडी हो जाएगी। तो वो क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आसपास की ना वो आपके कर लेती है, अगर वो एक ही जगह पर काफी टाइम तक रहती है तो अगर आप देखेंगे एयर मास डिफाइंड एज एन इमेंसली इमोसली बॉडी ऑफ एयर ऑफ सेवरल किलोमीटर लेंथ एंड ब्रेड्थ आपकी, ठीक है ना। आप देखो क्या इंपॉर्टेंट है कि सेवरल लेंथ में आपकी थिकनेस होती है विद लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर मॉइस्चर व्हेन द एयर रिमेन्स इन ओवर अ होमोजेनियस एरिया। होमोजेनियस का मतलब क्या है, जहां पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेम हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो, है ना, सफिशिएंट लॉन्ग टाइम इट अक्वायर्स, क्या कहते हैं उस आसपास के एरिया के कैरेक्टरिस्टिक है वो अपना लेती है ना। होमोजीनियस प्लेन के वास्ट ओशन सरफेस और वास्ट प्लेन, तो इसमें होमोजीनियस रीजन क्या हो सकता है, किसी ओशन के ऊपर भी हो सकता है, किसी वास्ट प्लेन के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो द होमोजीनियस सरफेस ओवर विच एयर masses फॉर्म आर कॉल्ड सोर्स रीजन, द मेन सोर्स रीजन आर द हाई प्रेशर bands in the subtropic region and around the poles giving the rise to the polar air masses and the air masses classified into five major sources। तो सोर्सेस की बात की जाए, अब देखो आप चाहो तो ये याद कर लेना, सोर्सेस देखना है ना। सोर्सेस भी अगर देखोगे ना, ज्यादा नहीं, देखो दो बार क्वेश्चन देखा है मैंने सोर्सेस के ऊपर अभी तक। मैंने काफी टाइम तक काफी पुराने एग्जाम सॉल्व किए हुए पेपर यूपीएससी के, उसमें सिविल सर्विसेज में एक दो बार देखा है, बाकी अगर मैं सीडीएस सीपीएफ या एनडीए की बात करूँ तो दो बार ही क्वेश्चन देखा है मैंने वहां पे, ठीक है। तो देखो एक बार देखो एक अपने पांच आपकी जो बेल्ट है इसमें देख लिया, पहला था वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स हो गए, इस पे क्वेश्चन आया था आपका, ये पीवाईक्यू था, ठीक है। रिलेटिवली कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड्स हो गया, वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड हाई ऑल्टीट्यूड्स हो गया, परमानेंटली आइस कवर कॉन्टिनेंट आर्टिक अंटार्कटिक। देखो अब कॉमन सेंस से चाहो तो इनको याद भी कर सकते हो, आर्टिक अंटार्कटिक वाला रीजन हो गया, बिल्कुल पोलर रीजन है, परमानेंटली है ना, इसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना ये आपसे पूछा जाएगा परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट किससे रिलेटेड है, ग्लेशियर्स होते हैं ना, ये एरिया है ना जो पुराने ग्लेशियर्स उनको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। जो ऐसा एरिया जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वो हमेशा किस में रहा है, वो जमा हुआ ही रहा है ना, वो बिल्कुल ही आइस पैक ही रहा है, तो उसकी चीज होगी इसमें, ग्लेशियर्स पुराने पुराने ग्लेशियर्स होते हैं जो अभी तक मतलब जो बस जमे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है वेरी कोल्ड स्नो कवर कॉन्टिनेंट हाई ऑल्टीट्यूड, है ना। अगर आप ये देखेंगे तो हम अगर अर्थ अर्थ ये तो आपका ये हो गया, फिर से थोड़ा सा नीचे हो गया, इस तरीके से हमने पांच रीजन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये इनका नाम दिया हुआ है, नाम पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। मैं जब आपको क्या नाम है वेपन क्लासिफिकेशन कराऊंगा तो वहां पे भी इस तरीके से याद रखेंगे। बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल है ना, तो दूसरे ध्यान रखो, पर इनको इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि एमटी है तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल, सीटी है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, पी है जो ऊपी वाला है पोलर आर्टिक वाला है, कॉन्टिनेंटल है, इसमें आप कॉमन सेंस लगा के आप इसको लर्न भी कर सकते हो। देखो मैरीटाइम ट्रॉपिकल है, मतलब मैरीटाइम का मतलब क्या है कि आपका समुद्री आसपास मॉइस्चर होगा तो मॉइस्ट होगा, ट्रॉपिकल रीजन वार्म रहता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंट के अंदर अगर जाओगे तो वहाँ पे ड्राई हवा एयर रहती है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर का सोर्स नहीं रहता है। वो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल आपका मतलब जहाँ पर सनलाइट ज्यादा पड़ती है तो वो भी से वार्म रहेगा वो। मैरीटाइम पोलर है यानी वही मॉइस्ट रहेगी, और प्लस पोलर मतलब ठंडा रहेगा। कॉन्टिनेंटल में ड्राई कोल्ड रहेगा। कॉन्टिनेंटल आर्टिक में क्या हो, ड्राई एंड कोल्ड रहेगा, ठीक है ना, ये चीज है। ट्रॉपिकल एयर मासेस आर वार्म, है ना, एंड पोलर एयर मासेस आर कूल। सिंपल सा बता रहा हूँ, देखो पर ये क्वेश्चन आ चुका है, इजी क्वेश्चन आते हैं, बट ये जिसने ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा, जिसको पता अता पता कुछ लापता हो रखा है ना, दे विल हैव नो आइडिया अबाउट इट, तो वो क्या है इस इजी इजी क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, बट वी डू नॉट नीड टू डू दैट थिंग, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना।
उसके बाद बात करते हैं फ्रंट्स की। फ्रंट्स मैंने बताया था एक्चुअल में क्या होता है, दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। एयर मासेस मैंने बता दिया आपको कि एयर एक टाइम पे रहती है, उसकी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेती है, वैसा बिहेव करती है वो। अगर जैसे मान लो एक जगह गर्म है हवा है, एक जगह ठंडी हवा या उल्टा है, तो उनको जब वो एक साथ मिलते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस उनसे इंड्यूस होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं, वो फ्रंट्स बोलते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस, टू डिफरेंट एयर मासेस, ठीक है ना, और जैसे कि टेम्परेचर प्रॉपर्टीज में क्या होगा, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, डेंसिटी होगी, सारे मिलते हैं बाउंड्री जोन में, तो इनको फ्रंट बोलते हैं। फ्रंट अगर, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 30 से 60 डिग्री के बीच में मिलते हैं, है ना। स्टीप ग्रेडियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर अनकॉमन इन ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये वाला ध्यान दो, ये वाला यहाँ से क्या समझने वाली चीज है, कि आपको ये मिडिल लैटिट्यूड्स पे मिलेंगे, मतलब रीजन पर सुनो, कि इनको एक ग्रेडियंट चाहिए होता है। ग्रेडियंट होती है ये जो ढलान है ना, इसको ग्रेडियंट, एक एक ग्रेडियंट ये हो गया। देखो अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, इनको ना, देखो एक तो नॉर्मल ये ढलान हो गई, एक ये ढलान हो गई, है ना। अगर आप जा रहे हैं, एक सिंपल सी चीज है, आप इससे जा रहे हैं तो आप अपने मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपना मोशन कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मैंने आपको यहाँ से मारा तो क्या आप मोशन कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं। तो यही चीज यहाँ पे है कि इनको भी अगर ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब क्या है कि जैसे कि आप देखोगे ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल या इक्वेटर से ऊपर वाला हल्का फुल्का जो रीजन होता है, इक्वेटोरियल से ऊपर जो इक्वेटोरियल रीजन होगी, ट्रॉपिकल रीजन हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर का ज्यादा चेंज, मतलब वो ज्यादा चीज कह रहा हूँ, ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, ऑल टाइम आपका सूरज निकलता है, गर्मी रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, ठीक है ना। ज्यादा गर्मी आपको, ना ज्यादा गर्मी लगेगी ना ज्यादा सर्दी लगेगी। बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जो भी बंद लोग साउथ में आप देखोगे ना, अगर कोई भी साउथ में ट्रेवल किया होगा, तो उनको देखेंगे कि जैसे हैदराबाद बेंगलोर में मैं रहा हूँ, तो वहां पे क्या है, आपको सर्दियों में ज्यादा सर्दी नहीं लगती, मुंबई में जाओगे गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं होती है, मिडिल का मौसम रहता है, उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं कहीं ना कहीं। और पोलर रीजन का, पोलर रीजन हमेशा ही ठंड रहती है, तो समझ लो वो प्रेशर, वो ग्रेडियंट नहीं बन पाता, चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट आप थोड़ा सा मिडिल लैटिट्यूड्स में जाएंगे, अगर मैं आपका अर्थ बनाता हूँ ये आपका इक्वेटर, अगर आप ये जाएंगे 30 से 60 डिग्री के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, ये 60 जाएंगे, यहाँ पे क्या है, ठंडी गर्म का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्टिंग है, प्रेशर का कॉन्ट्रास्टिंग है, तो इससे क्या होता है, एक नेचुरल ग्रेडियंट बनता है ना, स्टीप ग्रेडियंट बनता है। तो ज्यादा ढलान समझ लीजिए, ग्रेडियंट के चलते क्या होता है कि कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास इजीली ब्लेंड होते हैं, और जिससे क्या है, आपकी नई नई आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती हैं। देखिए फिर इसके बाद, हाँ, तो देखो, द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट इज प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं, डेसिपेशन को फ्रंटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, ये पूरा थोड़ा सा वैसा है। देखो, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर ड्यू टू द फ्रंटोजेनेसिस, ना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंपल सा आपका, जब भी आपको, मैं आपको इसके बाद ही एंड में आपको वो भी आएंगे, क्या कहते हैं, साइक्लोन्स वगैरह आएंगे, तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि देखो, जो आपके ये जितने साइक्लोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके फ्रंटोजेनेसिस की वजह से ही होते हैं। सिंपल सा चीज है, मैं एक सिंपल बताता हूँ कि ये वार्म एयर है ना, इसे देखो, देखो वार्म एयर, जैसे अगर ये वार्म एयर है, ये क्या है, वार्म एयर है, तो ये क्या करेगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि हल्का होने की वजह से एक्सपेंड करेगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, अपनी डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ऊपर चले जाएगी। उसके बाद कहता कोल्ड एयर है, तो ये क्या करेगी, नीचे की तरफ सिंक करेगी, ठीक है ना। अब ये क्या पूरा प्रोसेस बन जाता है, ये पूरी साइकिल बन जाती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में को क्या कहते हैं अपने वो कोरिलोसिस फोर्स होती है, वो सब चीजों का जब वो पूरा खिचड़ी बनता है, तो हमारे पास साइक्लोन दिखते हैं, ठीक है ना। साइक्लोन बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, साइक्लोन के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आपने अच्छे से कर लिया, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना कर लिया, उसमें से आगे नहीं पूछा जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, मैंने आपको पढ़ाया होगा, एक होता है स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट का क्या है, देखो कि मासेस, जो एयर मास होते हैं वो क्या कहते हैं, मैंने आपको कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास बता चुका हूँ। कोल्ड एयर मास का मतलब क्या है, व्हेन कोल्ड एयर मूव टुवर्ड वार्म एयर, तो वो कोल्ड एयर मास होता है। जब वार्म एयर टुवर्ड मूव टुवर्ड द कोल्ड एयर, वो आपका वार्म एयर मास होता है। और जब दोनों एयर मास डू नॉट मूव, है ना, तो वो आपके स्टेशनरी रहते हैं। तो स्टेशनरी में देखो क्या होगा, व्हेन फ्रंट्स रिमेन स्टेशनरी, it is called station when a warm or cold current front stop moving and is unable to push against each other, it result in the stationary front and it brings the significant precipitation along the front। मैंने ये क्या बताया था आपको कि स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है, लाइट शावर होता है, ये हम कर चुके हैं वैसे, और थोड़ा सा और डिटेल में लाइट शावर होगा, हल्की फुल्की बारिश होगी, ठीक है ना, और ह्यूमिड टेम्परेचर हो जाएगा,
ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी बस मौसम में, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद देखते हैं कोल्ड फ्रंट्स में क्या होगा। कोल्ड फ्रंट्स में देखो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन कोल्ड मूव टुवर्ड द वार्म फ्रंट, तो उसको क्या करेगा, एक कोल्ड जब वार्म की तरफ जाएगा तो ना उसमें क्या होगा, जो कोल्ड होता है जो फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन कोल्ड में टुवर्ड्स द वार्म एयर मास, contact zone is called cold front, ठीक है। when here a cold air mass replace the warm air mass by advancing on it, डोमिनेटिंग में होता है, एडवांसिंग है तो कोर है, तो ये कोर क्या करे, कोल्ड क्या करेगा यहाँ पे, वो उसको दबाएगा क्योंकि कोल्ड है, हैवी है, ठीक है ना। तो कोल्ड फ्रंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कौन सा क्लाउड बनता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, एंड हैवी रेनफॉल अकर विद लाइटनिंग एंड थंडर, ठीक है। यहाँ से जो क्यूमुलोनिम्बस वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है क्यूमुलोनिम्बस का, कि भैया कौन सा क्लाउड फॉर्मेशन होता है आपके कोल्ड फ्रंट में, क्यूमुलोनिम्बस। उसकी बात करते हैं वार्म फ्रंट्स की। वार्म फ्रंट में क्या होता है, वही चीज, इसमें वार्म जाएगा, वार्म ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, ठीक है ना, तो वो आपका बन जाता है। तो देखो कहाँ गया, when warm air mass is moved toward the cold air mass, contact zone वार्म फ्रंट में बनता है, एक्टिव रहता है, ठीक है ना। वार्म फ्रंट रिजल्ट इसमें क्या होता है, स्ट्रेटस एंड निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। निम्बो स्ट्रेटस यानी क्लाउड ज्यादा हाइट पे नहीं होंगे, स्ट्रेटस, ठीक है, एंड लीडिंग टू द मॉडरेट टू जेंटल रेनफॉल, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं ऑक्यूलेटेड फ्रंट की। अब देखो ऑक्यूलेटेड फ्रंट में क्या बन गया आपका, यहाँ पे बन गया, देखो ये क्या कहते हैं आपका, सैंडविच बन जाता है। कोल्ड आ रहा है, देखो यहाँ पे देखेंगे कि देखो ये देखो वार्म एयर यहाँ पे है ना, ठीक है, ये आ रहा है इस, और दोनों क्या कर रहे हैं आपके, ये आपका सैंडविच बनाते हैं। तो देखो दिस टाइम इज फॉर्म व्हेन अ कोल्ड एयर मास ओवरटेक अ वार्म एयर मास एंड undergoes neath it underneath it, and occlusion is the process which is the cold bed of a rotating low pressure system catches up the warm air front, so that the warm air between them is forced upward, तो दोनों के बीच में वार्म एयर फंस जाता है। कोल्ड को देखो यहाँ पे कोल्ड एयर आ रही है, यहाँ पे कोल्ड एयर आ रही है, ये आपका फंस गया वार्म है ना, और फिर ये उसको अंडरलाइन कर दे तो वहां से आपकी क्या बनता है, आपका ऑक्यूलेटेड बनता है। वेदर अलोंग द ऑक्यूलेटेड फ्रंट इज कॉम्प्लेक्स and mixture of warm front type of weather, and such fronts are common in western Europe, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में होता है। और अगर बात की जाए कि इसमें क्या होता है, इसमें सीवियर स्नो स्टॉर्म की बोलते हैं, कि काफी ज्यादा ना बर्फबारी होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आया? चलिए, तो ये इसमें देखो ये दिया हुआ है, बस सिंपल देखो, तो वार्म है, ठीक है, अब तुम देख लेना इसको ना, यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। क्यूमुलो निम्बस बन रहा है, इसमें निम्बो स्ट्रेटस बन रहा है, ठीक है ना, वार्म हो गया आपका, कोल्ड फ्रंट हो गया, तो आप इसको देख लो। ये प्लीज क्लाउड कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्यूमुलो निम्बस हो गया, निम्बो स्ट्रेटस कैसा होता है, फ्लैट बेस होता है, और ये इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं साइक्लोन्स की, ठीक है ना। अब ये आपका हमारा आएगा ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आप बढ़िया, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो साइक्लोन को मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखो साइक्लोन ना, साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल और एक होता है टेम्परेट, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, इसमें जो विंड का डायरेक्शन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, ध्यान रखना, ये पूछा गया है कि आपका विंड का डायरेक्शन क्या है। और इसमें होता है जो वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट हो गया, वेस्ट टू ईस्ट हो गया। हम्म, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है क्या, कि जो आपका क्या कहते हैं, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनकी ये वो आपके फॉर्म होंगे कहाँ पर, सी सरफेस ओनली, यानी आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उनको कहीं ना कहीं मॉइस्चर चाहिए ही होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है उनको, सी सरफेस चाहिए होता है। तो आप देखेंगे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो आपके हमेशा किस साइड होंगे आपके, किसी ने जैसे हमारे बंगाल बंगाल वाला रीजन है, बंगाल असम वाला रीजन, वो बहुत ज्यादा साइक्लोन आते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में क्या है, कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं, उसका टेम्परेचर ये होता है ना, वो सारी चीजें रहती है, तो वहाँ प्रॉपर आपका क्या कहते हैं, सारे वो मिल जाते हैं, जो जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे आपके रिक्वायरमेंट्स। चलिए, एक मिनट दीजिएगा जरा।
और फिर हाँ, एक चीज और कि जैसे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, फॉर्मेशन क्या है, तो ट्रॉपिकल रीजन में होंगे। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, 30 डिग्री वाला जो रीजन होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, आपके क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। और जो टेम्परेट रीजन होता है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको ये भी, तो ये आपका फॉर्मेशन होता है करीबन 0 से 30 डिग्री के अराउंड, जो आपका है लेटीट्यूड। और वहीं पे जो टेम्परेट होता है वो 30 to 60 या 65 डिग्री भी समझ लो, वो मतलब +-5 रहता है, तो उसमें कुछ मतलब 35 भी पहुंच जाएगा, ये भी 35 हो सकता है। तो ये लैटिट्यूड के आसपास रहता है, ये मैंने बेसिक बताया आपको। तो साइक्लोन देखो एक बार क्या है। तो देखो साइक्लोन होता क्या है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्ब व्हिच इवॉल्व्स टू द क्लोज सर्कुलेशन ऑफ द एयर अराउंड द लो प्रेशर ऑफ द, ये वो ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि इनका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कि जो आपकी, मैंने आपको कोरियोलिसिस फोर्स बताई, कोरियोलिसिस फोर्स देखो, कोरियोलिसिस फोर्स है ना, वो ड्राइव करती है, वो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखिए, लो प्रेशर एंटीप्रेस रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू कोरियोलिसिस फोर्स। तो जो आपका जैसे ये जो जैसे बता टोर्नेडो बोलते हैं या अपने साइक्लोन बोलते हैं, तो उनका जो डायरेक्शन भी होता है ना, वो रीजन देखो। तो आपका अगर अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बन रहा है, तो वो किस साइड हो, कैसे रहेगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आया है। सदर्न अगर हेमिस्फीयर में है तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ड्यू टू कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा आपका किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और आपका क्लॉकवाइज रहेगा आपका क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर। यानी अगर ऐसे जा रहा है आपका, तो वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा, और ऐसे रोटेट कर रहा है तो वो सदर्न हेमिस्फेयर में होगा। सिंपल सी चीज है। देखो आप, हमने दो तरीके से किया, टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, टेम्परेट साइक्लोन हो गया, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम से पता चल रहा है, ट्रॉपिकल रीजन है, यानी ट्रॉपिकल रीजन हम जब इक्वेटर से 30 डिग्री 35 डिग्री तक जाते हैं ऊपर, 30 to 35 समझ लो, 35 डिग्री भी कह लो, और ये हमारा 35, 30 से 65 या 60 तक जाते हैं, ये +-5 को मैं बता रहा हूँ, इतना चलता है वहां पे। तो वहां पे जो फॉर्म होंगे वो आपके टेम्परेट होंगे, ठीक है। सबसे खतरनाक वो कौन से होते हैं भाई, हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन, बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं, ठीक है। उसके नाम अलग अलग होते हैं, इनको अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानते हैं, देखिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप्स इन अ रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दे आर वायलेंट स्टॉर्म्स। कैंसर और कैप्रिकॉर्न का नाम है 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 0 to 30 डिग्री साउथ, है ना। originate over oceans in the tropical areas and move on a coastal regions bringing large scale destruction caused by the violent wind, ठीक है ना। ये पूरे स्टॉर्म वगैरह आते हैं और कैलेमिटीज वगैरह आती हैं, आपको पता है बंगाल वगैरह में, असम वगैरह में बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग रहता है ये चीज, ठीक है। हम्म। दूसरी चीज क्या है कि इनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, ठीक है ना। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ये लिखे हुए हैं। तो देखो इनको, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड PYQ है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये आपको हर तरीके के एग्जाम में मिल जाएगा, SSC से लेके UPSC सब में मिलता है। तो ध्यान रखो, पहला जैसे हरिकेन हुआ, तो हरिकेन्स आपको अटलांटिक सी यानी यूनाइटेड स्टेट हो गया ना, या फिर अटलांटिक सी हो गया, उसमें दिखेगा। तो उसके बाद हो गया टाइफून शुरू। तो टाइफून्स हो गए, वो आपको दिखेंगे चाइना या जापान सी में। चाइना साइड, चाइना चाइना एंड जापान सी है, उस एरिया में दिखेगा आपको। टाइफून्स हो गए, उसके बाद हो गया विली विलीस, विलीस, विली विलीज, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन रीजन ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोन्स, साइक्लोन्स बोलते हैं हम, जो साइक्लोन साइक्लोन पढ़ रहे हैं हम, क्यों करें, क्योंकि जो आपके ये जो है, ये साइक्लोन्स हम बोलते हैं हमारे इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओशियन रीजन, IOR बोलते हैं इंडियन ओशियन रीजन में, ठीक है ना। अरेबियन सी में हो गया, वहां पे भी आता है, या बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशियन वाले पूरा रीजन है, उसको साइक्लोन ही बोलते हैं। बुई बुई, फिलीपींस में, फिली ठीक है ना, फिलीपाइंस, जो भी है इसका। तो देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। हरिकेन्स आपका अटलांटिक हो गया, टाइफून वेस्टर्न पैसिफिक, साउथ चाइना सी में हो गया, विली विलीस आपका ऑस्ट्रेलिया में हो गया, साइक्लोन्स आपके हम हो गया, बुई बुई आपका हम इसमें दिया नहीं, बुई बुई आपका इसमें फिलीपींस में हो गया। दूसरी चीज, अच्छा मैं एक कॉमन चीज बताता हूँ, फेवरेबल कंडीशन पढ़ेंगे उसके बाद। ध्यान देने वाली बात है,
जो साइक्लोन्स एक्चुअल में होते हैं, ये मतलब ये जो आपके जो एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी जो का अनबैलेंस अनबैलेंस कह रहा हूँ, जो डिसबैलेंस कह लो, वो होता है, उसको करते हैं। कि मतलब क्या है कि जैसे किसी जगह बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, किसी जगह बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया है, तो जब जब एटमॉस्फेयर ना केटर नहीं कर पाता है, जो बैलेंस जो इकोलॉजी कह रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक का हो गया, क्लाइमेटिक बैलेंस जब भी डिस्टर्ब होता है, तब ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। तो साइक्लोन्स एक्चुअल में क्या होती है, मतलब ये आपकी लाइन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई, इसलिए मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि साइक्लोन क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो अपनी एनर्जी को रीएडजस्टमेंट करता है। तो ध्यान रखना है कि ये जो भी चीजें है ना, ये जो भी है, दीज आर द एनर्जी रीएडजस्टमेंट। है ना, एनर्जी रीएडजस्टमेंट करता है ये, है ना। तो आप कैसी भी एनर्जी फॉर्म में कर भी जा रहा किसी भी तरीके से कर, तो वो चीज। अब बात करते हैं भैया क्या कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कंडीशन है, पढ़ो। पहला कंडीशन कि आपका ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की है, ध्यान रखना है, मैं आपको टेम्परेचर ही बता दूंगा अभी उसके बाद। ट्रॉपिकल साइन में टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या है कि पहली बात तो क्या आपका मैंने बताया कि जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये इनको आपका ये सी सरफेस पे ही बनेंगे, सी सरफेस ओनली, सिर्फ और सिर्फ सी सरफेस पे बनते हैं, पहली चीज। ठीक है ना, देखो, लार्ज सी सरफेस चाहिए with a temperature greater than 27 degree Celsius, ठीक है ना, which is a source of warm and moist air to feed the storm. The condensation of the moisture release enough to latent heat and condensation to drive the storm, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं कि इतना इतना ग्रेटर देन होना चाहिए, ओशियन चाहिए, ओशियन सी चाहिए, सी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, और ध्यान रखना है आपका जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे सारे आपको मिल जाएंगे मापदंड, बट आपको वहां पे क्या नहीं मिलता है, आपका कोरियोलिसिस फोर्स 0 होता है, इसके चलते इक्वेटोरियल रीजन में आपको साइक्लोन्स कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स ये इनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स का मतलब क्या है, ये जो होता है ना, ये जो इसको हम इसको वॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोरियोलिसिस फोर्स इज 0 एट इक्वेटर एंड इंक्रीज इन लैटिट्यूड, है ना, एंड इट इंक्रीज विद लैटिट्यूड। हमको बताया कि आपका कोरियोलिसिस फोर्स 0 होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान रखना। पर जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर या नीचे जाएंगे, आपकी जो कोरियोलिसिस फोर्स है इंक्रीज होती जाएगी, एंड इट विल मैक्स एट आपका पोल at now coefficient at 5 degree is significant enough to create a storm, about 65% of the cyclonic act take place यहाँ से अपना इतना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको, ये सारे आपके उससे हैं, तो देखो ध्यान रखो कि वैसे आपको जो आपके 5 डिग्री पर भी हो जाएगा, तो आपको जो मैक्सिमम आपके जो भी आपके साइक्लोन दिखते हैं वो 10 से 20 डिग्री के बीच में ही मिलते हैं, है ना। ये चीज हो गई। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, लो प्रेशर एरिया रहेगा, वही लो प्रेशर एरिया चाहिए होगा। देखो इसमें वो small variation in the vertical wind speed, the wind that do not vary greatly height are known as low wind shear, this allow the storm to rise vertically। तो मतलब ये है कि आपकी जो विंड है, तो एक तो विंड यू बहती है, इसको हम बोलते हैं आपकी नॉर्मल विंड, और एक वर्टिकली बोलते हैं, जो कन्वेक्शन बोलते हैं। तो आपकी यहाँ पे इस पे तरीके की विंड भी होनी चाहिए, वर्टिकली विंड भी चाहिए यहाँ पे, किसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, जो साइक्लोन के डेवलपमेंट के लिए। के बाद बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर, आपका लो प्रेशर एरिया चाहिए ही चाहिए, समझे, लो प्रेशर एरिया मस्ट है यहाँ पे आपका, तो लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास कोरियोलिसिस फोर्स हो गया है, और अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल। अपर डाइवर्जेंस सी लेवल का मतलब क्या है कि जब आपकी ये हवा रोटेट करके जब बनाएगी ना, तो इसको ऐसा डाइवर्जेंस चाहिए, समझो, ये डाइवर्स भी होनी चाहिए। अपर डाइवर्जेंस आपकी सी लेवल का मतलब क्या है कि आपकी वहां पे वो भी डाइवर्ट होनी चाहिए। तो देखो ये आपके सीधे के सीधे आपके वो दिए हुए हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बात करेंगे इस एरिया की, आई, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है आई के बारे में। तो जो इसका सेंटर होता है ना साइक्लोन का, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसको हम बोलते हैं आई। और आई जो होता है, इट इज द मोस्ट काम जोन, ठीक है, सबसे ज्यादा शांत एरिया होता है आपका आई, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लो प्रेशर एरिया होगा, टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई रहेगा पूरे, अगर उसके बाद उस एरिया के आसपास बात की जाए, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या कहते हैं टेम्परेचर रहेगा, और यही रीजन होगा जहाँ पे एयर क्या है, नीचे की तरफ आएगी, सबसाइड करेगी, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से एक बार लिखो, यहाँ पे करा दिया है कि मैंने, अगर मैं बोलूं कि क्या क्या आपके फैक्टर्स हैं, मैंने आपको कराया है, तो ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है कि डेवलप ऑन सी, सी सरफेस, ठीक है ना, सी सरफेस चाहिए ओनली,
है ना, विद टेम्परेचर कितना चाहिए, ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद कोरिलेसिस फोर्स, है ना। उसके बाद लो प्रेशर एरिया। अब इस तरीके से ही आपको बनाने हैं इसके नोट्स। लो प्रेशर एरिया चाहिए। अ, उसके बाद अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। भाई ये एकदम कर लेना है, बहुत बार में सीधा कुछ भी पूछ लेगा वो उठा के इसमें से। अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए सी लेवल का, ठीक है ना। ये हो गया, सी सरफेस का हो गया, ठीक है। हाँ, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। बस। तो आपके ये चार आपको पता होना चाहिए कि ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो आपको चाहिए चाहिए। उसके बाद करते हैं सेंटर ऑफ द आपके जो भी स्टॉर्म होता है या जो भी इसका कह लो, उसका आई का जो भी आई होता है अपना। आई के बारे में क्या है ध्यान रखना है कि देखो, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन वेयर द विंड कन्वर्जेस एंड वर्टिकली राइजेस, है ना, उसको हम आई बोलते हैं। ध्यान रखना, आई इज अ काम रीजन विद नो रेनफॉल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर वुड बी नो रेनफॉल इन द जो आपका आई रीजन होता है वहां पर। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास, ठीक है, एक्सपीरियंस हाई। देखो यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा एंड लोएस्ट प्रेशर होगा। प्लीज इनका पॉइंट डाल लेना कि मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ, आई के बारे में क्या है ना, तो आपका क्या कहते हैं, नो रेनफॉल होगी। ठीक है ना। हाईएस्ट प्रेशर होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, लोएस्ट प्रेशर होगा, है ना। इस तरीके से आप लिख लेना भाई, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैच्योर ट्रॉपिकल कैरेक्टर बाय द स्ट्रॉन्ग स्पाइरिकल आई, ठीक है नहीं, जो भी चीज है। अब देखो, हाँ, इसके बाद देखो, ऑल द विंड्स कैरी अपवर्ड लूज इट्स मॉइस्चर बिकम कोल्ड एंड डेंस एंड डेसेंट, ठीक है, इसमें कुछ इतना वो नहीं है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द मॉइस्चर इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स एंड ऑन रीचिंग द लैंड द मॉइस्चर इज कट ऑफ, और ठीक है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट एंड द लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। तो देखो यहाँ पे ये पूरे इसका इस वाले पेज का मतलब, इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो ये चीज है कि देखो, यहाँ पे उसको पावर जो मिलती है ट्रॉपिकल साइक्लोन को, वो मिलती है ओशियन के वार्म करंट, वार्म वाटर से ना, वो सारा चीज मिलता है। बट जैसे ही वो लैंड पर एंटर करता है तो उसकी जो पावर कट हो जाती है, इट स्टार्ट डिग्रेडिंग, और वो ज्यादा टाइम तक नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना है, जैसे ही आपका जो भी आपके साइक्लोन्स होते हैं वो आपके जो कोस्टल रीजन है उसमें ज्यादा तबाही कर सकते हैं, बट अंदर नहीं जा पाते ज्यादा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो अंदर है वो ज्यादा नहीं जा पाते हैं। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी में भी बता दें कि नहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो आपके अंदर में डीप डीप जा सकते हैं, नहीं डीप नहीं जा सकते, क्योंकि उनको ओशन चाहिए होता है तो आपको सर्वाइव करने के लिए, नहीं तो ओशन के जाते से वो आपके हो जाते हैं। और ध्यान रखना है यहाँ पे आपके साइक्लोन में कौन से क्लाउड बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपको हर जगह दिख जाएगा, ठीक है, जब भी जिस जगह ज्यादा कुछ भी हो रखा होगा। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बेसिकली फॉर्म होते हैं यहाँ पे कभी भी साइक्लोन, जब आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। ठीक है। अराउंड द देखो, अराउंड द आई वॉल इज द मोस्ट वॉयलेंट रीजन। ठीक है ना, ये आपका पूछा गया है कि आई वॉल के रिगार्डिंग पूछा गया है कि आपका क्या था, तो इट इज कंसीडर टू बी द मोस्ट वॉयलेंट रीजन। आप यहाँ पे आपकी 250 किलोमीटर पर आवर तक आपकी स्पीड चली जाती है, तो रेंशियल रेनफॉल होगी, ठीक है ना। द रेन बॉन्स तो रिलेटेड ट्रेन, हाँ ठीक है, जब क्यूमुलस क्लाउड बन जाता है, ठीक है, वैसी चीज है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मोस्ट वॉयलेंट अगर रीजन पूछा जाए तो आपका ये क्या है, जो आई वॉल होती है, ठीक है ना, आई वॉल होती है। आई वॉल क्या है, ये आपके देखो यहाँ पे आई होती है, और ये जो एरिया है जो साइड से, ये आपका आई वॉल है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, ठीक है ना। ये चीज होता है, ये 250 किलोमीटर वाला जो मैंने लिखा है, ये भी आपका एनसीईआरटी का है, इतना हाइट इतना पहुंच जाता पता होना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, ठीक है। ये चीज हो गया। इसके बाद बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड्स, हाँ दे सो दे ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो मैंने बताया था आपको, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनकी क्या होती है, आपकी ईस्ट टू वेस्ट, रीजन भी क्योंकि ये ट्रेड विंड के साथ चलते हैं, और जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो आपकी ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है ना, मेक लैंडफॉल ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो आप देखेंगे, आप आ रहा सिंपल सी चीज बता देता हूँ कि जो आपका ये है आपका, ठीक है ना, एक मिनट अपना, ये अपना वो बना रहा हूँ, हमारा प्यारा भारत, ये वाला देखिए। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो मेरे से यूपीएससी वाले पैनल ने पूछा था, अच्छा ये बताओ कि आपके साइक्लोन्स है वो आपके हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे ही क्यों दिख रहे हैं, ये जो आपका है ना। तो आपको पता है ये ईस्टर्न है ये वेस्टर्न है, आपको हमेशा यही दिखे, रीजन क्या है, क्योंकि भैया जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ईस्टर्ली विंड से आ रहा है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है, उसके ट्रेड विंड्स है वो ईस्टर्ली ही है, इसलिए आपको वो हमारे यहाँ दिखता है। प्लस जो आपका बे ऑफ बंगाल है वो फेवरेबल कंडीशन देता है, कैसे कहता है, देता है कि टेम्परेचर वेम्परेचर सारा बिल्कुल सॉर्टेड रहता है, यहीं से इस वजह से आपका जो आपके मोस्टली आपके जो भी आपके वो रहेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं, ठीक है ना। ये चीज हो गया। और प्लस प्लस वार्म भी रहता है, ज्यादा गहरा भी नहीं है, तो वो भी चीजें बनती हैं, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। अब बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन की। टेम्परेट साइक्लोन की पहली चीज,
कि दे कैन फॉर्म ऑन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो ध्यान रखना सबसे चीज, ऑन वाटर प्लस लैंड, ये लैंड पर भी फॉर्म हो सकते हैं, दोनों जगह फॉर्म हो सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्या। अब टेम्परेट साइक्लोन इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। पहली चीज, कितने लैटिट्यूड पे फॉर्म होंगे, 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड आपके दोनों हेमिस्फेयर पे, ठीक है। उसके बाद देखिए टेम्परेट साइक्लोन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोला जाता है, और मिड लैटिट्यूड और फ्रंटल साइकिल जो भी, तो ये फ्रंट्स भी बनते हैं, वो जो मैंने बताया ना, कोल्ड और ऑक्यूलेटेड फ्रंट बन रहे हैं, देखो ऑक्यूलेटेड फॉर्म बन रहे हैं, वार्म वाटर ये आपका पूरा, ये देखो ये जो पूरे दिया हो ना, ये वार्म वाटर का वार्म एयर कोल्ड एयर बन के कोल्ड फ्रंट ये पूरा करके एक सर्कुलेशन बना लेते हैं, जिससे आपके टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने की आपके दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास के चलते ये फॉर्म होते हैं। दिस साइक्लोन फॉर्म मूव विद द वेस्ट ट्रीज। स्पेशल क्या है, वेस्ट, यानी ये किस तरह करें, यानी ये वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करेंगे, इनकी जो सॉरी ट्रेवल करें वेस्ट टू ईस्ट, इनका रोटेशन रहेगा। ओरिएंटेड वेस्ट टू ईस्ट, ये आपके पीवाईक्यू से दोनों के पूछा जाए, कौन सा ईस्ट टू वेस्ट है कौन सा वेस्ट टू ईस्ट है, याद करें दोनों के बारे में पूछा गया है। अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म ओवर बोथ लैंड एंड वाटर, मैंने आपको बता दिया है। इट कवर्स लार्ज एरिया देन यूजुअल, आपका साइक्लोन्स है स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि देखो इनको ऐसा कुछ नहीं है कि वाटर का जी दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास है वहां पे फॉर्म कर जाते हैं, कोई देखना। जेट स्ट्रीम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टेम्परेट साइक्लोन्स एंड आल्सो इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन, आपका जो वेस्ट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम है आपके डायरेक्शन को आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। ये हो गया पार्ट आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ओके, ये अपना पार्ट हो गया यहाँ पे खत्म, मैंने आपको साइक्लोस करा दिया, एक दो चीजें और देखने तो मुझे यहाँ पे कुछ रह रहा है। इसके बाद फिर आई स्टार्ट विद आपका वो क्या कहते हैं, क्या करना था हमको, हाँ मैं आपको मॉनसून स्टार्ट कराऊंगा, बट एक दो चीजें और देखनी है मुझे, इसमें कुछ भी रह रहा हो तो आई कवर इट, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको लास्ट की पीपीटी, हाँ यहाँ पे देख लो कुछ चीजें। पहली चीज ये कि जो टॉर्नेडोज के बारे में बात करते हैं, तो टॉर्नेडोज को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा रहा हूँ मैं, ये थोड़े से पीवाईक्यू से थोड़े से वैसे चीजें हैं, तो थोड़ा सा हिसाब से लिख लेना इनको। तो पहली बात करते हैं टॉर्नेडोज की। तो जो टॉर्नेडोज के बारे में क्या है कि ध्यान रखना है इनको, ये आपके फॉर्म होंगे ओवर मिडिल एल्टीट्यूड्स पर मिलेंगे आपको, मिडिल एल्टीट्यूड्स पर, ठीक है, मिडिल एल्टीट्यूड्स पर मिलेंगे एंड ओवर सी। और अगर ये सी के ऊपर बनते हैं मिडिल एल्टीट्यूड एंड इफ फॉर्म ओवर सी, देन इनको क्या बोला जाता है, वाटर स्प्राउट्स, वाटर SPROUTS, ये आपका PYQ है, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे करा रहा हूँ वाटर, वाटर स्प्राउट्स बोला जाता है इफ दे फॉर्म ऑन क्या कहते हैं मिड लैटिट्यूड एंड सी, आपके ना मिड लैटिट्यूड प्लस सी का अगर बनता है तो आपको वाटर स्प्राउट्स बोला जाता है। टॉर्नेडो एक्चुअल में इनको यूनाइटेड स्टेट में बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ जैसे कि मैंने बताया था, जो आपके वायलेंट जो भी आपके वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं, जो आपके वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, दे आर एडजस्टिंग द वेरिंग एनर्जी, है ना। तो कि ये अभी आपका है ना, देखिए एडजस्टिंग द वेरिंग एनर्जी ऑफ द एटमोसफेयर, ठीक है। आपकी जो एटमोसफेयर है उसकी जो एनर्जी है, जो जो कम ज्यादा मैंने बताया ना, वो चीज हो गया है, तो ठीक है। ये हो गया। हम्म। रिवर साइड विंडो साइड मैंने आपको ये वाला पार्ट करा ही दिया है, लोकल विंड्स कर लिए थे हमने। हरीश, अरे अच्छा हाँ, एक मैंने टर्म तो भूल गया, मैं सोचा था नहीं कुछ आपको ना, अभी जेट स्ट्रीम्स मैंने आपको लास्ट में बताया था ना, जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम क्या होती है, तो ध्यान रखो, जेट स्ट्रीम मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि जेट स्ट्रीम वगैरह है ना, ये आपको कई बार उसमें पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये है क्या है ना। तो ध्यान रखना है कि जो जेट स्ट्रीम्स क्या है, एक बार समझ लो, कलर चेंज कर देता हूँ। व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स,
देखो दीज आर विंड्स बेसिकली, ये ऐसी ये क्या होती है, ये परमानेंट विंड होती है, ध्यान रखना है। ये क्या करते हैं आपके जो आपके ऑल टाइम आपके फ्लो करते रहते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। कि देखो ये इनफैक्ट पॉइंट क्या है कि दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है ना, ध्यान रखना, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विच फ्लो किधर से, वेस्ट टू ईस्ट, इंपॉर्टेंट, इनका फ्लो का पता होना चाहिए। जेट स्ट्रीम्स आपकी वेस्ट स्ट्रीम्स होती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है ना आपकी फ्लो करती हैं ये, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, और ये काफी हाई उसको होती है, इन द अपर लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर, अपर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर बेसिकली मैं बात करूं, एटमोस्फेयर मतलब है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में अपर लेवल पे ये ना आपकी जिगजैग टाइप की है ना, इनका एक जैसे नहीं होता है ना, और है ना, और बेसिकली ये आपका हो गया दीज these generated these generated due to क्या, किसकी वजह, टेम्परेचर डिफरेंस, जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, उसकी वजह से आती है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से जेट स्ट्रीम जनरेट होती है। एंड बेसिकली ये आपके पोलर एंड वार्म रीजन के चक्कर में, ट्रॉपिकल पोलर है ना, मतलब क्या है, पोलर और वार्म रीजन होता है ना, पोलर एंड वार्म रीजन का जो जो होता है, पोलर एट वार्म रीजन पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से ये जनरेट होती है। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली चीज तो ये वेस्ट टू ईस्ट होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, ईस्ट ट्रीज होती है, वेस्ट ट्रीज होती है, ध्यान रखना वेस्ट ट्रीज होती है, वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करती है। अपर लेवल ऑफ ऑफ एटमोस्फेयर यानी जो ट्रोपोस्फेयर है, हमारे ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे, ट्रोपोस्फेयर में ये आपको ऑलमोस्ट ट्रोपोपॉज को टच कर जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर में बिल्कुल, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के जो बिल्कुल मार्जिन है वहां पे ये ट्रेवल करते हैं। एंड दे इन्फ्लुएंस, बाकी ये आपके ये दिया ना वेस्ट टू ईस्ट, दे इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन, तो इसलिए वेस्ट टू ईस्ट से आपके, इसलिए आपके टेम्परेट साइक्लोन को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो दैट्स ऑल आई बिलीव, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। बाकी प्राइमरी विंड्स मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, ये चीजें हो गई हैं आपकी। और ध्यान रखना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हमने सारा कर लिया, एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। डू लेट मी नो, ठीक है ना, आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझसे पूछिए। सो दैट्स ऑल, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।